Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 7th class. Hope you all are fine and doing very well. उम्मीद करती हूँ सब बच्चों को पिछला लेसन जो है वो प्रॉपरली लर्न हो गया होगा और सब ने जो है वो अपना नीट रजिस्टर पे काम भी कर लिया होगा। आज का हमारा इंग्लिश का लेक्चर नंबर 15 है और आज की हमारी डायरी है यूनिट नंबर 4 लर्न प्लस राइट पार्ट डी और यूनिट नंबर 5 की हम लोग करेंगे रीडिंग पेज नंबर 58 to 59 और उसके लर्न वर्ड्स मीनिंग लर्न करेंगे और लिखेंगे भी। ये एक पेज की रीडिंग है, छोटा सा काम है और बहुत आसान सा काम है। अब हम जो है पार्ट डी से स्टार्ट करेंगे। सब लोग अपने रजिस्टर, पेंसिल, मार्कर सब कुछ निकाल लें और अपने पास रखें और साथ साथ जैसे जैसे मैं आपको काम करवाती जाती हूँ वैसे वैसे आप लोग करते जाएंगे। अच्छा, पहले हम देखेंगे क्वेश्चन पार्ट डी जो है वो है क्या। लुक एट द लिस्ट ऑफ द वर्ड्स गिवन ऑन द नेक्स्ट पेज, डिस्कस द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स, चूज अ वर्ड फ्रॉम ईच लिस्ट दैट इज मोर सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड इन कैपिटल लेटर्स, प्रैक्टिस यूजिंग द टू वर्ड्स in sentences that explain the meaning of the words. Then choose a word from each list that has the opposite meaning to the word in capital letters. Practice using the two words in sentences that explain the meaning of the words. Next देखें आगे लिखा है Join another pair or group of and compare your responses. Take turns to explain what each word means and whether it has the same or opposite meaning in the word in capital letters. Speak in full sentences using standard English. अब उन्होंने हमें क्या कहा है करने के लिए, उन्होंने हमें जो है ये आप देखें 4 कॉलम्स दिए हुए हैं, ठीक है। 4 कॉलम्स में आप देखेंगे तो सबसे ऊपर वाले जो लेटर्स हैं वो कैपिटल्स में हैं, ठीक है। उन्होंने क्या इन वर्ड्स के जो है ना एक एक मीनिंग है इन सारे नीचे वाले वर्ड्स में और एक एक उसका ऑपोजिट है। यानी विटनेस अगर दिया तो इन 3 वर्ड्स में से एक उसका मीनिंग है और एक उसका ऑपोजिट है, ठीक है। अब हम एक एक करके जो है ना वर्ड्स को देखेंगे और फिर हम देखेंगे कि उनके जो हैं वो मीनिंग्स जो हैं कौन सा है और उसका ऑपोजिट कौन सा है। फिर उन्होंने क्या स्टैंडर्ड इंग्लिश, यानी हमने फिर जो बताना है ना, हम जो सेंटेंस लिखेंगे ना कि ये वर्ड जो है इसका मीनिंग है और ये उसका ऑपोजिट है, उसको हमने स्टैंडर्ड इंग्लिश लैंग्वेज में लिखना है। यानी हमने प्रॉपर सेंटेंस बना के बताना है कि दिस वर्ड इज़ द मीनिंग ऑफ विटनेस एंड दिस वर्ड इज़ द ऑपोजिट ऑफ विटनेस, ठीक है। सबसे पहला वर्ड है विटनेस। विटनेस का मतलब होता है गवाह। दूसरा है पार्टिसिपेंट। पार्टिसिपेंट का मतलब होता है हिस्सेदार। बायस्टैंडर। बायस्टैंडर का मतलब भी है गवाही के देने वाला। और इंस्पेक्टर है निगहदाश्त करने वाला, ठीक है, जो चीज़ों की निगहदाश्त करता है। अब हमने विटनेस का जो मीनिंग होता है, विटनेस का जो बायस्टैंडर है वो इसका मीनिंग है और पार्टिसिपेंट जो है वो इसका ऑपोजिट है। अब हम इनके इसको स्टैंडर्ड इंग्लिश में कैसे लिखेंगे वो हम देखेंगे। सेंटेंस देखें, विटनेस मीन्स सेम एज बायस्टैंडर, हाउएवर इट इज़ ऑपोजिट टू पार्टिसिपेंट। सारे सेंटेंसेस सेम पैटर्न से आप करेंगे, आप इसको डबल अंडरलाइन करेंगे सब वर्ड्स को और फिर करेंगे और पूरी प्रेजेंटेशन के साथ करेंगे। अब क्योंकि आपके नोट्स भी आपको पूरी उसी तरह से प्रेजेंटेशन में मिले हैं जैसे आप लोग करते हैं, तो कोशिश करें कि आप अपनी प्रेजेंटेशन बेस्ट कर लें इन डेज में। आपके पास अभी टाइम है, प्रैक्टिस जितनी कर सकते हैं अपनी प्रेजेंटेशन पे वो प्रैक्टिस करें आप लोग। नेक्स्ट हमारा वर्ड है सॉन्ग। सॉन्ग का मतलब होता है संजीदा, ठीक है। अब उससे रिलेटेड वर्ड है हैवी, उसके आगे वर्ड्स हैं वज़नी। लाइट हार्टेड मतलब कम संजीदा, ये दिल से सोचने वाला। संजीदा लोग वो होते हैं जो दिमाग से सोच रहे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सीरियस, संजीदा। अब सॉन्ग का जो है वो मीनिंग कौन सा दे रहा है, सीरियस, और इसका ऑपोजिट है लाइट हार्टेड। हैवी वज़नी तो नहीं ना, इसका कोई भी हो सकता। अब हम इसका सेंटेंस देखेंगे। सॉन्ग मीन्स सेम एज सीरियस, हाउएवर इट इज़ ऑपोजिट टू लाइट हार्टेड, ठीक है। सॉन्ग मीन्स सेम एज सीरियस, हाउएवर इट इज़ ऑपोजिट टू लाइट हार्टेड। फेरोसिटी का मीनिंग क्या होता है? फेरोसिटी का मीनिंग होता है कि दरिंदगी दिखाना, वहशीपन दिखाना या बहुत ज़्यादा गुस्से में होना, ठीक है। दूसरा है टेंडरनेस,
हमारे वर्ड है बारबेरिटी और पेक्यूलियरिटी, ठीक है। अब टेंडरनेस का मतलब क्या होता है? टेंडरनेस का मतलब होता है कि आप किसी चीज़ में जो है लचक दिखाना, ठीक है, लचक दिखाना। बारबेरिटी दरिंदगी और पेक्यूलियरिटी मतलब दुरुस्त तरीके से। अब पेक्यूलियरिटी तो इसका ना मीनिंग है और ना ऑपोजिट है, तो इसलिए वो तो हो गया कैंसर। नेक्स्ट हमारा वर्ड देखते हैं बारबेरिटी। बारबेरिटी और फिरोसिटी दोनों का मतलब दरिंदगी, वहशीपन है, तो यानी इसका सेम मीनिंग हुआ बारबेरिटी। और टेंडरनेस उसका ऑपोजिट है, यानी किसी चीज़ में नरमी दिखाना। अब हम इसके सेंटेंस देखेंगे। फेरोसिटी मीन्स सेम एज बारबेरिटी, हाउएवर इट इज़ ऑपोजिट टू द टेंडरनेस, ठीक है। फेरोसिटी मीन्स सेम एज बारबेरिटी, हाउएवर इट इज़ ऑपोजिट टू टेंडरनेस। लास्ट वर्ड अब हम देखेंगे अकोस्टेड। अकोस्टेड का मतलब क्या होता है? पहुंच में होना, रसाई में होना। इग्नोर्ड जो है बुला देना, दरगुजर करना। इंसल्टेड बेइज्जती करना। अप्रोच रसाई में होना, ठीक है। अब इसका अप्रोच्ड और अकोस्टेड दोनों का मतलब रसाई में होना है, यानी ये इसका सेम वर्ड है। इंसल्टेड बेइज्जती करना और रसाई में होना बहुत मुख्तलिफ चीज़ें हैं, इसलिए ये तो हो ही नहीं सकता, तो ज़ाहिर बात है फिर ऑपोजिट होगा इसका इग्नोर्ड। अब हम इसका सेंटेंस देखेंगे। अकोस्टेड मीन्स सेम एज अप्रोच्ड, हाउएवर इट इज़ ऑपोजिट टू इग्नोर्ड। अकोस्टेड मीन्स सेम एज अप्रोच्ड, हाउएवर इट इज़ ऑपोजिट टू इग्नोर्ड। ये था हमारा पार्ट डी। पार्ट ई जो है इसका स्किप है, आप इसका मेंशन कर लें। पार्ट ई हम लोग नहीं करेंगे। अब हम देखेंगे यूनिट नंबर 5 की रीडिंग। सब बच्चे अपने हाथ में लेड पेंसिल पकड़ लें ताकि वर्ड्स मीनिंग साथ साथ मार्क कर सकें। अब यूनिट नंबर 5 का हमारा नाम क्या है? आमर्स कैफ़े, यानी किसी आमर के बारे में स्टोरी है जो एक जिसका एक कैफ़े था। अब इस स्टोरी की मैं आपको थोड़ी सी ना ओवरव्यू दे देती हूँ कि स्टोरी में क्या होता है कि एक पर्सन है आमर, जो कि वो अपना एक कैफ़े खोलना चाहता है, ठीक है। और वो जो है ना वो हमेशा ख्याली दुनिया में रहता है। उसकी वाइफ जो है ना वो हमेशा कहती है कि मेरा हस्बैंड प्लान्स तो बहुत बनाता है लेकिन वो करता कुछ नहीं है, ठीक है, प्रैक्टिकली वो उनको कंप्लीट नहीं कर सकता। तो अब उसने एक दफ़ा सोचा कि अब उसने वो काम क्या करता था, साइकिल पे जो है वो ब्रास बेचने का काम करता था, पीतल तांबा बेचता था, ठीक है। तो अब वो जो है ना उसने पूरी तैयारी भी कर ली, उसने ज़मीन देख लेता है, सारा कुछ कर लेता है। इस दफ़ा वो वाकई सीरियस होता है अपना काम लेके, लेकिन फिर कुछ हम देखेंगे कि क्या उसका कैफ़े लास्ट में बनता है या नहीं, ये हम स्टोरी एंड में देखेंगे। हम लोग एंड नहीं अभी शुरू में डिस्कस करेंगे, एंड हम लोग लास्ट में ही डिस्कस करेंगे। अब हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। दिस इज़ अ शॉर्ट स्टोरी विद एन अनफॉर्चुनेट किक इन टेल। की कहानी में जो है ना वो एक बदकिस्मती को दिखाया गया है। यू माइट लाइक टू ट्राई मेकिंग अप योर ओन एंडिंग फॉर इट। आप अपनी इसके लिए इख्तिताम तैयार करना पसंद करेंगे। द प्लॉट ऑफ लैंड स्टूड एडजेसेंट टू द पार्क। एडजेसेंट का मतलब है मुल्हिका, जुड़ा हुआ। ज़मीन का जो टुकड़ा है वो पार्क से जुड़ा हुआ था। नोबडी हैड थॉट ऑफ डेवलपिंग द साइट। किसी ने भी इस जगह को जो है तामीर करने की कोशिश नहीं की थी। बिकॉज एवरीवन हैड एज्यूम्ड, क्योंकि सब ने ये फ़र्ज़ कर लिया था, इट वाज पार्ट ऑफ द पार्क, कि ये किसी पार्क का हिस्सा है। अ बिल्डिंग वन स्टूड ऑन इट। यहाँ पे कभी एक इमारत खड़ी थी। ऑन द प्लॉट, इस किते पर, रकबे पर। बट नाउ देयर वॉज ओनली अ हीप ऑफ रबल। लेकिन अब सिर्फ यहाँ पे मलबे के ढेर हैं। हीप का मतलब होता है ढेर और रबल का मतलब है मलबा। 3 और 4 वॉल्स स्टिल रिमेन। 3 या 4 दीवारें अभी भी बाकी हैं। आउटलाइनिंग विद रूम्स, जो कि कमरों की निशानदही करती हैं। हैड वंस बीन, के यहाँ कभी वो थे। बट इट वुड ओनली बी अ मैटर ऑफ टाइम। लेकिन ये सिर्फ वक्त का जो है वो दिखावा है। बिफोर दीज टू क्रम्बल्ड, इससे पहले कि ये जो चूरा चूरा हो जाएं। क्रम्बल्ड का मतलब है चूरा चूरा होना। एंड जॉइंट द लार्ज हीप्स ऑफ डेब्रिस, और ढेर को जो है ढेर में शामिल हो जाएं। ऑफ डेब्रिस, कूड़ा करकट के। डेब्रिस का मतलब होता है कूड़ा करकट के। हीप्स का हमने पहले पढ़ा है ढेर। ऑन द ग्राउंड, ज़मीन पर। ब्रिक्स, स्टोन्स, स्लैब्स, ईंटें, पत्थर की स्लैब। रॉटन बिट्स ऑफ वुड, लकड़ी के ख़राब टुकड़े। विद प्रोट्रूडिंग नेल्स, प्रोट्रूडिंग का मतलब होता है फैले हुए नेल्स।
कीलों के साथ ब्रोकन ग्लास, ट्विस्टेड टूटे हुए ग्लास के टुकड़े, मुड़े हुए जो रस्टिंग मेटल, जंग लोहा, अलंग विद हीप्स ऑफ स्मैश टाइल्स, जिसके साथ साथ जो है वो टूटी हुई टाइलें भी थीं, वर वाइडली स्ट्रीवन अराउंड द एरिया, वो बिखरी हुई थी उस तमाम रकबे में। स्ट्रीवन का मतलब है बिखरी हुई। सम पार्शली एंड डेंजरसली, कुछ हिस्से पर और कुछ ख़तरनाक हद तक हिडन, छुपी हुई, एंड कवर्ड बाय अ थिक अंडरग्राउंड ग्रोथ ऑफ थॉर्न श्रब्स एंड ग्रासेस, जो बहुत ज़्यादा कांटेदार झाड़ियों और घास से ढांपी हुई थी। कुछ ऐसा था जहाँ पे बहुत ज़्यादा कांटे और झाड़ियाँ थी। A large mulberry tree stood in what was at that one time, यहाँ पे कभी एक शहतूत का दरख्त खड़ा होता था, the front garden of the house, जो है घर के सामने वाले हिस्से में। But this too had been swallowed up and devoured by creepers, और लेकिन अब ये भी निगला जा चुका है और ढांपा जा चुका है creepers, बेल जो फैल जाती हैं, जड़ी बूटियों वाली बेलें, श्राउडिंग इट, जिसने उसको ढांप लिया, एंड स्टिफलिंग इट्स ग्रोथ, और इसकी जो पैदावार है उस पर दबाव डाल दिया। यानी जब किसी जगह पे अगर आपने कोई फल सब्जी उगाई है और वहाँ जड़ी बूटियाँ हो जाती हैं तो वो उसकी ग्रोथ जो है वो कम कर देती हैं। इसी तरह उस दरख्त के साथ भी हुआ है। द ओवर राइप मलबरीज, जो ज़्यादा पके हुए शहतूत थे, अनपिक्ड, जिनको उठाया नहीं गया, एंड अनटेस्टेड, और चखा नहीं गया, सेव बाय द बर्ड्स, जिनको परिंदों से बचा लिया गया था, हैड फॉलन एंड रॉटन ऑन द ग्राउंड, वो टूट के गिर गए ज़मीन पर, ख़राब हो गए। ब्लॉचिंग इन्यूमेरेबल सरफेसिस विद ड्राइड, जिसने ज़मीन पर दाग डाल दिए थे बहुत ज़्यादा खुश्क, रेड स्मियर, सुर्ख रंग के धब्बे। ब्लॉचिंग का मतलब होता है दाग। देयर वॉज अ टाइम, एक वक्त था, व्हेन द बॉयज़ ऑफ द नेबरहुड, जब हमसायों के लड़के, हैड क्लाइम्ड द ब्रांचेस ऑफ द मलबरी, शहतूत की शाखों पर चढ़ते थे, एंड डिलाइटेड इन पिकिंग, और इसके उतारना पसंद करते थे, एंड सेवरिंग द सोर फ्रूट, और इस खट्टे फल से, तुष फल से मज़ा उठाते थे, लुत्फ़ उठाते थे। बट नो वन वेंचर टू दिस अनकेयर्ड फॉर साइट, और अब कोई भी इस जो चहल कदमी नहीं, इसकी तरफ नहीं जाता। वेंचर्ड का मतलब है आगे बढ़ना, अनकेयर्ड फॉर साइट, गैर देखभाल के ज़मीन पे। बट वंस हैड बीन अ फ्लोरिशिंग हाउस एंड गार्डन, जो कि कभी फलता फूलता घर और बाग था, पल्सेटिंग विद लाइफ, ज़िंदगी से भरपूर, मतलब ज़िंदगी की नब्ज़ चल रही थी इसमें, एंड लाफ्टर, और कहकों के नो स्टूड एम्प्टी, अब खाली खड़ा है, एंड डेसोलेट, और तनहा है, एंड फॉरगटन, और भुला दिया गया है। आमर लिव्ड नॉट फार फ्रॉम दिस अनयूजुअल साइट, आमर इस गैर मामूली जगह से ज़्यादा दूर नहीं रहता था। इन अ हाउस, एक घर में, दैट ही हैड एक्वायर्ड, जो कि उसने हासिल किया था, विद हार्ड अर्नड मनी, बहुत मेहनत की कमाई से। ही पास द साइड बाय द पार्क एवरीडे, वो उस पार्क के पास से रोज़ाना गुजरता। ऑन हिज वे टू वर्क, अपने काम पे जाता। राइडिंग हिज बाईसाइकिल, अपनी साइकिल पे जाता, और मोर ऑफन देन नॉट, और कभी कभी वैसे ही, पुशिंग इट अहेड ऑफ हिम, साइकिल को साथ घसीटते हुए अपने आगे। फॉर अटैच्ड टू इट वर टू मोर लार्ज बास्केट्स, इसके साथ 2 टोकरियाँ जुड़ी होती थी। लैडन विद हिज वेयर्स, जो कि जिसमें इसकी बेचने वाली चीज़ें पड़ी होती थी। ही डेल्ट इन ब्रास, वो पीतल बेचता था, एंड हैड डन सो मैनी फॉर ईयर्स, और बहुत सालों से ये कर रहा था। देन ही कुड काउंट, जितने वो गिन भी नहीं सकता था। द वर्क है हार्ड बारगेनिंग, वो बहुत ज़्यादा जो है पैसों की जो है ना गिनती करना, यानी बारगेनिंग का भाव करना। व्हेन मेकिंग हिज परचेजेज, जब वो अपनी चीज़ें बेचता था। एंड सम मोर हार्ड बारगेनिंग व्हेन सेलिंग टू कस्टमर्स, परचेजेज जब वो ख़रीदता था चीज़ें, और जब वो बेचता था तब वो बहुत भाव करता था अपने ग्राहकों के साथ। विद एन आई फॉर अ गुड डील, एक अच्छे रेट के लिए, हैड मेड हिम हैवियर, उसको बहुत जो कमज़ोर बना दिया था। एंड ही नो स्पेंट मैनी आवर्स ऑफ द डे, और अब वो दिन के बहुत घंटे गुजारता था, एंड नाइट, और रात के, थिंकिंग अबाउट डूइंग समथिंग, कुछ ऐसा करने के बारे में सोचने में, दैट वाज अ बिट मोर सेटल, जो कि ज़्यादा जो है कायम रहने वाला हो या आसान होगा। आज के लिए हम बस इतनी ही रीडिंग करेंगे। सब बच्चे इसके वर्ड्स मीनिंग लिखेंगे और प्रॉपरली इसको रीड करेंगे।
अल्लाह हाफिज़ 7th क्लास।